नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। आज से 2 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, तारीखों का ऐलान हुआ था, उस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग ने जो इतना लंबा चुनाव का कार्यक्रम रखा है, इसको छोटा करना चाहिए था, ये कम चरणों में होना चाहिए, जिससे संसाधनों की बचत होती। गर्मी का सामना भी लोगों को नहीं करना पड़ता। इस प्रचंड गर्मी में लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और जो बात मायावती ने मार्च महीने में कही थी, वो बात अब मीडिया का हर संस्थान, टीवी चैनल के पत्रकार, और इस मुद्दे पर अब बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, और सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग। वही चुनाव आयोग जिसने इतना लंबा चुनाव का कार्यक्रम बनाया, 7 चरणों का कार्यक्रम बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार का चुनाव, 2024 का चुनाव, सदी का सबसे लंबा चुनाव है। 80 दिन ये चुनाव चला, 80 दिन। अभी 1 जून को जब वोटिंग हो जाएगी तो कुल मिला के 80 दिन हो जाएंगे। 80 दिन 7 चरण वाला ये चुनाव चला। इससे पहले इतना बड़ा चुनाव किसी सदी में नहीं हुआ था। इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे, 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव है, वो शायद मेरे ख्याल से मिड मई से पहले ख़त्म हो गया था। 20 मई या 22 मई आते आते वो चुनाव ख़त्म हो गए थे। लेकिन इस बार चुनाव गया है जून तक। और देश में जो गर्मी के हालात हैं, देश के कई राज्य इस समय गैस चैम्बर बने हुए हैं, तपिश झेल रहे हैं, सूरज आग उगल रहा है, धूप में ऑमलेट बन जा रहा है, पापड़ सिक जा रहे हैं। तो सोचिए जो आदमी वोट डालने जाएगा, जो जनता वोट डालने जाएगी, उसका क्या हाल होगा। कितने कष्ट में, कितनी दिक्कतों में जनता को वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर यही चुनाव कार्यक्रम छोटा होता, या कहें मान लीजिए छोटा भी नहीं करते, अगर यही चुनाव कार्यक्रम मई तक ख़त्म कर देते, 20 या 22 मई तक ख़त्म कर देते, तो इन हालातों का सामना देश की जनता को नहीं करना पड़ता। कि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, आप 6 महीने पहले पता लगा सकते हैं कि आने वाली डेट को कैसा मौसम रहेगा, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी ठंड पड़ेगी। और जब पता है कि मिड मई से लेकर जून की 10 तारीख तक प्रचंड गर्मी पड़ती है, उसके बावजूद चुनाव की तारीखें रखी गई। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में जो पूरी 13 सीटें हैं, उन सभी सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। और पंजाब में इन दिनों गर्मी का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। पारा 50 डिग्री पार पहुंच गया, दिल्ली में 50 डिग्री पार पहुंच गया। और भी देश के कई राज्य हैं, कई इलाके हैं जहां पारा 45, 48, 47 डिग्री है। अब इतनी प्रचंड गर्मी में वोट देने जाना बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ थोड़ी बहुत गनीमत फिर भी है, गाड़ी संसाधन आपको मिल जाएंगे, और जो बूथ हैं वहाँ इंतज़ाम भी थोड़ा बेहतर हो सकता है। और अगर ग्रामीण इलाकों में चले गए तो वहाँ तो फिर आपको अपने ही बल पर वोट डालने जाना है। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि इतनी गर्मी में चुनाव आयोग को चुनाव कराने पड़े। और पंजाब जैसे राज्य, जहाँ छोटा राज्य है, 13 सीटें, ये तो पिछले जो अन्य चरण हुए उसमें भी कराए जा सकते थे, एक साथ करा दिए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ। पूर्वांचल में भी इन दिनों गर्मी बम्पर है। और तो और गर्मी से सिर्फ जनता ही नहीं, नेता भी परेशान हैं। चुनावी रैलियों में कितनी बार अखिलेश यादव सरकार को कोस चुके हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर इतनी गर्मी में चुनाव करवाए, रैली करना मुश्किल हो जा रहा है। राहुल गांधी रैली में ही सिर पर पानी की बोतल उड़ेल ले रहे हैं। मायावती भी प्रचंड गर्मी में रैलियां की। मतलब हर सियासी दल के नेताओं के लिए भी दिक्कत हुई। तेजस्वी यादव, उनकी तो गर्मी में तबीयत भी बिगड़ गई। तो ये जो गर्मी में, इतनी प्रचंड गर्मी में चुनाव कराए गए, ये किसी सज़ा से कम नहीं। तो मायावती ने इस बात की सुगबुगाहट, इस बात को जब ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तभी कहा था कि
चुनाव आयोग को छोटा कार्यक्रम रखना चाहिए जिससे संसाधन की भी बचत होती, और जो छोटी पार्टियां जिनके पास बीजेपी की तरह अथाह पैसा नहीं है, हर तरह के संसाधन नहीं हैं, उन पार्टियों का क्या होगा, इतना लंबा चुनाव प्रचार होगा तो चुनाव प्रचार में खर्चा होगा, पैसा खर्च होगा। अब बीएसपी का तो कहना है कि वो लोगों की मदद, कार्यकर्ता और जो उनके चाहने वाले हैं उनकी मदद से पार्टी चल रही है। बीएसपी को तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा भी नहीं मिला, कोई चंदा भी नहीं मिला। जहां बीजेपी को अरबों का चंदा मिला, कांग्रेस को भी मिला, यहाँ तक कि टीएमसी समाजवादी पार्टी को भी मिला, लेकिन बीएसपी को नहीं मिला। तो बीएसपी जो अपने पैसों से चुनाव लड़ रही है, जनता के पैसों से चुनाव लड़ रही है, जनता की मदद और चंदे से चुनाव लड़ रही है, उन सब पार्टियों के लिए इतना लंबा चुनाव प्रचार बेहद कठिन। खैर, ये बात मायावती ने तब कही थी जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका था, तो उसके बाद तो कुछ संशोधन मुमकिन था नहीं। लेकिन सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो ये प्लान बनाया 7 चरणों वाला चुनाव कराने का, आखिर इतनी गर्मी में मतदान कराने की ज़रूरत क्या पड़ी। शायद यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज गिरा, और 7वें चरण में आप लिख लीजिए वोटिंग परसेंटेज और गिरने वाला है। और वो इसलिए गिरने वाला है क्योंकि इतनी गर्मी में, 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में, हाँ 2 मिनट धूप में निकलना मुश्किल होता है। ऐसी गर्मी में लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट देना बेहद कठिन होगा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत बुजुर्गों को होने वाली है जो इतनी भीषण गर्मी में वोट देने निकलेंगे। और बूथों पे क्या व्यवस्था होगी ये तो आपको पता ही है। तो आखिर क्यों इतनी प्रचंड गर्मी में चुनाव कराने की नौबत आई, ये बड़ा सवाल है। टीवी चैनलों पर इस पर डिबेट भी हो रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये तक कह दे रहे हैं कि चुनाव ख़त्म हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली जाए और पूछा जाए कि चुनाव आयोग को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि इतनी भीषण गर्मी में जनता को कष्ट देने के लिए चुनाव कराए गए। इतनी गर्मी का अंदाज़ा रहा होगा चुनाव आयोग को भी, क्योंकि ये मौसम ही गर्मी का है। और इस बार तो गर्मी उम्मीद से बढ़कर हुई। दिल्ली में टेम्परेचर इतिहास में 50 डिग्री पहली बार पहुंचा। इसके अलावा और भी राज्य हैं जहां भीषण गर्मी है। राजस्थान जैसा रेगिस्तान है जहां, वहां सोचिए क्या हालात होंगे। MP में क्या हालात होंगे, UP के कई ज़िलों में जहां पूर्वांचल में वोटिंग होनी वहां क्या हालात होंगे। पंजाब धधक रहा है, वहाँ क्या हालात होंगे। वहाँ तो पूरे राज्य में एक साथ चुनाव है। तो ये 7वां चरण बेहद दुखदाई चरण होने वाला है जनता के लिए, वोटर्स के लिए, क्योंकि नेताओं का तो काम अब ख़त्म हो गया, उनकी तो रैलियों का दौर ख़त्म हो गया। कल आचार संहिता लग गई थी जिसके बाद चुनावी रैलियाँ बंद हो गई। तो अब बारी जनता की है धूप में निकल कर वोट करने के लिए। फिर भी आप सोचिए, इस देश की जनता इतनी कड़ी धूप में अपना कर्तव्य पूरा करने से पीछे नहीं हटती। लेकिन जब अधिकार मांगती है तो यही नेता जो आज वोट पाकर कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे, सत्ता संभाल लेंगे, यही नेता जनता को फिर धूप में दौड़ाएंगे। तो दोस्तों, ये वक्त है सोच समझकर सरकार चुनने का। सोच समझकर वोट डालें। एक दिन की बात है, गर्मी सहकर भी वोट डालने जाएं। लेकिन ये जो प्लान बना है ये ज़रूर सवालों के घेरे में। इतनी भीषण गर्मी में चुनाव कराने का, वो भी इतना लंबा। कई विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इतना लंबा प्लान बनाया गया, क्योंकि बीजेपी सर्वधन संपन्न पार्टी है। इस वक्त संसाधनों की कोई कमी नहीं है उसके पास। चाहे जितना लंबा चुनाव करा लो, 80 दिन क्या 120 दिन का चुनाव करा लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेलीकॉप्टर तैयार हैं, विमान तैयार हैं, रैली स्थल तैयार हैं, हर चीज़ तैयार है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं जो चुनाव में लड़ रही हैं अपने दम पर, उनके लिए तो मुसीबत खड़ी है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, इतनी भीषण गर्मी में चुनाव कराने का चुनाव आयोग का ये फैसला कितना सही है, कितना असरदार है? क्या भीषण गर्मी के चलते वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।